ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अरुण शर्मा की तरफ से हर हर महादेव। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवादिदेव भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनको द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उनके क्रमानुसार जो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग हैं उनका नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में बेरावल बंदरगाह के पास है। इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में किया था। इसके बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। सिंधु तीरे शशिना प्रतिष्ठित प्रभास तीर्थे परमं पवित्रम ज्योतिर्मयम गुर्जर भूमि रत्नम तम सोमनाथम सतम नमामि। मैं भी देवादिदेव भगवान सोमनाथ जी के चरणों में शत बार नमन करके आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6th स्कंद के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि विश्व वृद्धि नहीं हो रही, मींस पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, उस समय वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करके विंध्याचल के पर्वतों के पास एक अगमर्शन तीर्थ है, वहां पर जाकर त्रिकाल संध्या करने लग गए, जप और तप करने लग गए। वो वहां पर हंस कुहा नामक स्तोत्र का जप किया करते थे। भगवान विष्णु प्रजापति दक्ष की उस भक्ति और उस उद्देश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि विश्व वृद्धि हो और समृद्धि हो। तब उन्होंने प्रजापति दक्ष से कहा कि बेटा दक्ष, तुम चिंता मत करो, तुम प्रजापति पंचजन्य की पुत्री असिकनी के साथ विवाह करो। तुम दोनों के विवाह के बाद आपकी काफी संतान पैदा होगी। तब प्रजापति दक्ष पंचजन की पुत्री असिकनी के साथ विवाह करते हैं और उनसे उनको 10,000 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिनको हर्यश्व कहते हैं। 10,000 पुत्र उनके बड़े सदाचारी थे, तपस्वी थे। प्रजापति दक्ष ने उनको कहा कि तुम जाओ, तप करो और प्रजा को उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो। जो हर्यश्व हैं वो प्रजापति दक्ष की बात मानकर सिंधु के किनारे, जहां पर सिंधु नदी और समुद्र का मिलन है, यानी कि नारायण सरोवर पर पहुंचकर वो तप करने लगे। देव योग से उनकी जो मुलाकात है वो देव ऋषि नारद जी से हो जाती है। देव ऋषि नारद जी वहां पर आते हैं, जिस समय उनका वो सत्संग प्राप्त करते हैं। देव ऋषि नारद के सत्संग के प्रभाव से वो जो 10,000 हर्यश्व थे, वो प्रजा का जो संकल्प था उसको त्याग कर भक्ति पथ पर चल पड़ते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ते हैं, विरक्त सन्यासी बन जाते हैं। जब दक्ष प्रजापति को पता चलता है कि मेरे 10,000 पुत्र विरक्त सन्यासी बन गए हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है, वो दुखी हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पास आते हैं, उनको समझाते हैं कि चिंता मत करो, आप और विश्व वृद्धि करो। वो पुनः असिकनी के गर्भ से 1,000 और पुत्रों को पैदा करते हैं। उनको बोला जाता है शबलाश्व। शबलाश्व को भी यही ज्ञान देते हैं कि पुत्रों जाओ, अब तप करो और विश्व वृद्धि करो। वो जो 1,000 बच्चे हैं उनके, वो भी उसी नारायण सरोवर पर आते हैं और तप करने लग जाते हैं। देव योग से देव ऋषि नारद का भी उन्हीं के साथ फिर सत्संग होता है। देव ऋषि नारद के सत्संग के प्रभाव से वो जो 1,000 पुत्र थे वो भी विरक्त सन्यासी बन जाते हैं। जब दक्ष प्रजापति को पता चलता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है। वो उसी समय देव ऋषि नारद के पास पहुंचते हैं और देव ऋषि नारद को कहते हैं कि तूने मेरे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है, तूने उनके दोनों लोग खराब कर दिए हैं, तूने ये जो साधु का बना डाल रखा है ये झूठा डाल रखा है। तूने मेरे बच्चों को भी, उन्होंने पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण कुछ भी नहीं उतारा था और उनको विरक्त सन्यासी बना दिया। तू तो मेरा वंश का उच्छेद करने वाला है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू लोक लोकांतरों में ऐसे ही घूमता रहेगा और तुझे कोई ठोर ठिकाना ना होगा। यह सुनकर जो देव ऋषि नारद हैं वो उनके श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि अगर देव ऋषि नारद चाहते तो अपने जप और तप के बल पर वो भी दक्ष प्रजापति को श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया। सहजता से उस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि यही साधुता की सच्ची पहचान है। अब दक्ष प्रजापति बड़े चिंतित रहने लगे कि वंश वृद्धि नहीं हो रही, विश्व वृद्धि नहीं हो रही। तब ब्रह्मा जी उनके पास पुनः आते हैं, उनको सांत्वना देते हैं और बहुत समझाते हैं।
अनुनय विनय करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तब दक्ष प्रजापति अश्विनी के गर्भ से 60 कन्याओं को पैदा करते हैं। 60 कन्याएं जिनको बहुत प्यार करते हैं, वो उनकी पुत्रियां भी अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं। जो 60 कन्याएं हैं, उनमें से वो 10 कन्याओं की शादी धर्म के साथ कर देते हैं। 13 कन्याओं की शादी वो कश्यप ऋषि के साथ कर देते हैं। दो की शादी अंगिरा से करते हैं, 2 की भूत से करते हैं, 2 की कृशाश्व से करते हैं, 4 की ताक्षरे नामधारी कश्यप जी से करते हैं, और जो बाकी 27 कन्या रह जाती हैं, उनकी शादी वो चंद्रमा से कर देते हैं। जो चंद्रमा है वो सिर्फ अपनी एक पत्नी रोहिणी से बहुत प्यार करते हैं, और बाकी जो 26 पत्नियां हैं उनसे वो प्यार नहीं करते, उनके साथ विषमता का व्यवहार करते हैं। अब वो बहुत दुखी रहने लग गई। वो 26 की 26 अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई और हाथ जोड़कर उनको जाकर अपनी कथा व्यथा कही। दक्ष प्रजापति ने ये सब सुनकर चंद्रदेव के पास आए और उनको कहा कि बेटा, तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है, तुम धर्म को जानते हो, नीतिवान हो, तुम ऐसा असमानता का व्यवहार क्यों कर रहे हो, विषमता का व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी सभी पत्नियों के साथ धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए। जो चंद्रदेव हैं वो प्रजापति दक्ष की सारी बातें सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सुनते रहते हैं। दक्ष प्रजापति यह समझते हैं कि शायद जो चंद्रदेव हैं उनकी बातों को समझ गए हैं, उनकी बातों पर अमल करेंगे। ये मानकर दक्ष प्रजापति वापस चले जाते हैं। पुनः जो चंद्रदेव हैं वो अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्यार करते हैं, उन पर आसक्त रहते हैं, लेकिन अपनी 26 पत्नियों को वो ध्यान ही नहीं देते, एक विषमता का व्यवहार करते हैं। वो पुनः अपने पिता के पास जाती हैं, सारी अपनी आप बीती उनको बताती हैं, सारी व्यथा कथा बताती हैं। प्रजापति दक्ष को क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन वो पुनः चंद्रदेव के पास आते हैं। चंद्रदेव को समझाते हैं कि बेटा चंद्रदेव, मैं तुम्हारे पास पहले भी कई बार आ चुका हूं, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि तुम्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ विषमता का व्यवहार कर रहे हो, एक पत्नी को चाहते हो और बाकी से प्यार नहीं कर रहे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह धर्मानुकूल नहीं है। ये कहते कहते जो दक्ष प्रजापति हैं उनको क्रोध आ जाता है, उनकी आंखों में लाली आ जाती है, कहते हैं कि उनके होठ फटफटाने लग जाते हैं। वो दक्ष प्रजापति जो है चंद्रदेव को श्राप देते हैं कि हे चंद्रदेव, तुझे अक्षय रोग हो जाए, अर्थात तेरी जो रोशनी है, तेरा जो तेज है, तेरी जो कांति है वो फीकी पड़ जाए। ये सुनते ही सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव घबरा जाते हैं। चंद्रदेव शीघ्रता से इंद्र आदि देवता के पास जाते हैं, ऋषियों में वशिष्ठ जी आदि के पास जाते हैं, सबको इकट्ठा लेके ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मुझे बचाओ, मुझे दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया है, इसका निवारण करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा चंद्रदेव सुनो, दक्ष प्रजापति को श्राप को तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें निवारण का उपाय जरूर बता सकता हूं। यदि तुम सभी देवताओं के साथ मिलकर समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में जाकर अगर एक शिवलिंग का निर्माण करते हो और मृत्युंजय भगवान की उपासना करते हो, जप करते हो, और यदि वो भोले भंडारी प्रसन्न आपके ऊपर हो जाते हैं तो इस शाप का निवारण हो सकता है। यह सुनकर जो चंद्रमा जी हैं वो सभी देवताओं के सहित ऋषि मुनियों के साथ प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर एक शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। और वहां पर जो चंद्रदेव हैं लगातार एकाग्रचित्त से खड़े होकर 6 महीने तक 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर्मुक्षेमामृतात्, इस जप का उच्चारण करते हैं और भोलेनाथ चंद्रदेव पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं। कहते हैं कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। चंद्रदेव भगवान शिव को जैसे ही देखते हैं उनके चरणों में लौट जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए अब कोई वर असाध्य नहीं है। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे से आज तक पाप हुआ हो, मेरे से अपराध हुआ हो, मुझे माफ कर दो, और जो दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है उसका निवारण कर दो, उससे मुझे मुक्त कर दो। भोलेनाथ कहते हैं कि हे चंद्रदेव, तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन कम होती जाएगी और अगले पक्ष में एक एक कला बढ़ती चली जाएगी। इससे तुम शाप मुक्त भी हो जाओगे और दक्ष प्रजापति के वचनों की लाज भी रह जाएगी। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि जब चंद्रमा की एक एक कला कम होती चली जाती है, उस समय अमावस आती है, और शुक्ल पक्ष में जिस समय चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है उस समय पूर्णिमा आ जाती है।
उस समय जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। वहां जितने भी देवता थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, सब ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव उस समय चंद्रदेव के यश को बढ़ाने के लिए और प्रभास क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने के लिए निराकार होते हुए भी साकार रूप से उस शिवलिंग में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जितने देवता हैं वो सब मिलकर वहां पर एक कुंड का निर्माण करते हैं, जिसको कि सोम कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि उस कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का सदा वास रहता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई अक्षय रोग भी होता है तो उसमें जाकर उसका निवारण हो जाता है। या यूं कहते हैं कि अगर कोई भयंकर से भयंकर बीमारी भी हो, अगर उसमें लगातार 6 महीने स्नान किया जाए तो उसको सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। श्री सोमनाथ जी के दर्शन के महात्म के बारे में कहा जाता है, न भूतो न भविष्यति, ना ही कोई उनके दर्शन के महत्व का फल बता सका है और ना ही बता पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि अगर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कोई व्यक्ति मन में भी यह संकल्प कर लेता है कि मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, तो कहा जाता है कि सभी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय भोलेनाथ।